मैं आपकी पूजा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को श्राप की कथा। प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर नेक देव द्रिव ऋषिगण के साथ ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी माता पार्वती के साथ बैठे थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालक के साथ क्रीड़ा में मगन हो रहे थे। शिवजी के हाथ में एक फल था। वे सोच रहे थे कि यह किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वो कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार को देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चित ना कर पाए तो शिवजी ने उससे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। उनका अधिग्रह आधा बढ़ गया। शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण ये पूर्ण फल देवदर्शी नारद जी दे गए थे, इससे ये दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि ये इनमें से किसे दिया जाए। ब्रह्मा जी विचार करके बोले, यदि फल एक ही है तो नियम अनुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिवजी ने यह फल कुमार को दे दिया। यह देकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध ब्रह्मा जी पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समापित हुई। सभी देवता आदि उठकर अपने अपने स्थानों को चले। ब्रह्मा जी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे वे संरचना में लगे वैसे ही गणेश ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देख के ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देख के ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं, तो उसकी हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। ये देखकर भगवान गणपति को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के देखने के योग्य नहीं रहेगा। यदि कोई भूल कर भी तुझे देख लेगा तो वह अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका श्राप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहित मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वे बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखा मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अन्य महाधीर गुणों से संपन्न संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु है। उनके रुष्ट होने से मैं दर्शनीय एवं कालाहीन हो गया हूँ। अब इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वे तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। इंद्र ने भी उसकी ओर ना देखते हुए पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गजाकरण के श्राप का भी प्रभाव है? ये सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? अब शीघ्र ही मेरे श्राप मुक्त होने के यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वन की दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछे, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोककारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि निश्चय कर ली और बोले, कहो सुदस्यु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश आप पर कुपित हुए और श्राप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इस प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ विचार कर कहा, उनकी गणेश प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज, चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं सत्यवन करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत